प्राचीन काल की बात है। एक घर में एक माँ और बेटा दोनों साथ बैठे थे और बैठे बैठे देखते हैं कि तभी रमेश कहता है, मम्मी मेरी बीवी को अचानक ये क्या हो गया, वो इतनी बीमार कैसे हो गई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी मम्मी कहती हैं, बेटा बीमारी पता के थोड़ी आती है। तभी वो अचानक अपने बेटी के बारे में सोचती है और कहती है, कहीं मैं मरने वाली तो नहीं हूँ, मेरी मौत तो नहीं आने वाली। इतनी तेज बीमारी इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया मुझको कि हाथ पैर लाल होने लग गए। हे भगवान, मुझे मरना नहीं है। मेरे बच्चों और पति का क्या होगा और मम्मी का क्या होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं अभी मरने के उम्र में भी नहीं हूँ। तभी रमेश देखता है कि 11 बज गए हैं और अभी तक नीता दिखी नहीं। और वहाँ जाने के बाद देखते हैं तो वो सो रही होती है और उसकी बेटी भी गहरी नींद में होती है। तो वो उसे लगता है कि ये उठी क्यों नहीं अभी तक। तभी रमेश की माँ सोचती है कि ये कहीं नींद तो नहीं ले रही है बीमारी से मुक्त होकर। मैं काम कर रही हूँ और ये 12-12 बजे तक सो रही है। और रमेश की माँ बहुत खुश होती है, कहती है कि रमेश तेरी सारी समस्या ख़त्म, अब ये बिल्कुल ही लग रहा है मर चुकी है। बहुत ही खुश हो जाते हैं दोनों। तभी रमेश कहता है, माँ पता नहीं ये मरी कि नहीं, चलो इसको तकिया लेकर मार डालते हैं। और उसकी माँ भी बहुत ही खुश हो जाती है, कहती है चलो, और तकिया लेकर चलते हैं, मार देते हैं। जैसे ही तकिया लेकर उसके पास पहुंचते हैं उसकी आंखें खुल जाती है और दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोनों घबरा जाते हैं और रमेश की पत्नी इतने में ही उठ खड़ी होती है और कहती है, तुम दोनों मेरी जान लेने आए हो क्या। और उसके बाद कहने लगते हैं, मैं तो डर गई थी, तो मुझे लगता है तुम दोनों मेरी जान लेने आए थे जैसे कि। और उसकी सास कहती है, हाँ मैं तुझे आज मार ही डालती। और रमेश की पत्नी कहती है, तुम दोनों इंसान नहीं, इंसान के रूप में राक्षस हो। और इतना सुनते ही रमेश की माँ आग बबूला हो जाती है और रमेश की पत्नी को बुरी तरह से पीटने लगती है और इतना मारती है कि उसकी आंखों से बहुत आंसू निकलता है। जाके उसकी बेटी के ऊपर जैसे ही आंसू पड़ता है उसकी आंख खुल जाती है और वह उठ खड़ी हो जाती है। और उठकर देखा तो उसकी माँ ज़ोर ज़ोर से रो रही है और उसके गाल भी लाल पड़े थे। तभी उसने और रमेश की लड़की यह सब देखकर बोलती है, माँ आपको ये क्या हो गया। और उसने ये कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं ठीक हूँ। और रमेश की पत्नी ने इतना कहा कि अब ऊपर वाला सब देख रहा है, तुम्हारी करने की सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। माँ वैष्णो देवी ज़रूर आएंगी और मेरी सहायता ज़रूर करेंगी। और रमेश अपनी पत्नी को घर से बाहर भगा देता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। और रास्ते में ही तेज़ बारिश और बिजली कड़कने लगती है। ये दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। तभी एक बूढ़ी माँ आती हैं और छाता लेकर उनको अपने साथ लेकर जाती हैं। और वह बूढ़ी औरत अपने घर में ले जाकर कहती है कि ये कुटिया तुम्हारी ही है, इसको अपना ही समझना। और वह बूढ़ी औरत कहती है, मैं तो एक मंदिर में काम करती हूँ देवी माँ के। और उन दादी अम्मा से कहती है कि काम पर मैं जाऊँगी आज से मंदिर में। और इतना कह के वो चली जाती है काम पर और पानी ले आकर सीढ़ियों की सफाई करना शुरू कर देती है। और उसे लगातार 4 दिन काम करने के बाद बहुत तेज़ बुखार हो जाता है और वह मंदिर नहीं जा पाती है। और उसकी लड़की यह देखकर माता से यह कहती है कि माँ मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकती, कैसे करूँगी, मैं बहुत छोटी हूँ, मेरी माँ को जल्दी से ठीक कर दीजिए। और मंदिर की सीढ़ियाँ भी साफ करने नहीं जा पाई, आप देवी माता नाराज मत होना। इतने में ही लक्ष्मी माँ वहाँ प्रकट हो जाती हैं और उसकी मम्मी की देखभाल करने लगती हैं। हाथ लगाते ही उसकी माँ की आँख खुल जाती है और खुलने के बाद वह देखती है कि माँ सामने ही उसके खड़ी हैं लक्ष्मी माँ। और लक्ष्मी माँ से यह कहती है कि मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी माँ, मुझे बीमारी में इस तरह तड़पता नहीं देख पाओगी।
और देवी माँ यह सब सुनकर बहुत खुश होती हैं और खुश होकर उसे एक सोने का भरा हुआ घड़ा देती हैं। और लक्ष्मी माँ कहती हैं तुम्हें अब परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जब ज़रूरत होगी मैं वापस आ जाऊंगी, मुझे याद करना बस। इतना कहने के बाद लक्ष्मी माँ वहाँ से चली जाती हैं और वह दोनों हंसी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।